दोस्तों, पात्राचौल घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद संजय राउत के लिए सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी मुसीबत की खबर है। क्योंकि जो प्रवीण राउत उनका सबसे बड़ा करीबी था, जो प्रवीण राउत उनका खासम खास था और ईडी जिसे संजय राउत का प्रण चेहरा कहती थी, वही प्रवीण राउत अब बिदक गया है। जी हाँ, प्रवीण राउत बिदक गया है, गुस्सा हो गया है। संजय राउत की हरकतों ने प्रवीण राउत को मजबूर कर दिया है मुंह खोलने के लिए, सच बोलने के लिए, जिससे राउत का पैंतरा खुद पर ही भारी पड़ गया है। तो क्या है पूरा अपडेट? सरकारी गवाह बनने को लेकर क्या है खबर? क्या कहा प्रवीण राउत ने? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और कंडीशन यह है कि कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद दिख नहीं रही है। अब इस बीच लगातार संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को भी इस पर सुनवाई हुई और ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ कहा गया शुक्रवार को, जिससे संजय राउत के मुश्किलों में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया। क्योंकि इस बार मामला प्रवीण राउत तक पहुंच गया। प्रवीण राउत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, बिदक गए और अपने ही आका संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा दिखने लगा है, माना जाने लगा है। असल में शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच जबरदस्त जिरह हुई और इस दौरान संजय राउत पर पात्राचौल घोटाले के कनेक्शन का आरोप लगाया गया और साथ ही साथ सरकारी वकील ने कहा कि संजय राउत को पता था कि ये पैसा गलत तरीके से आया है, इस पैसे पर दाग लगा है, दागदार पैसा है ये। लेकिन फिर भी संजय राउत ने प्रवीण राउत से ये पैसा लिया। हालांकि राउत के वकील ने कहा कि ये मैंने लोन के तौर पर लिया था और प्रवीण राउत ने ही इसे दिया। अब यहीं पर संजय राउत फंस गए, क्योंकि राउत के वकील ने कहा कि हो सकता है कि प्रवीण राउत संजय राउत की गुड बुक्स में आना चाहता हो। जी हाँ, संजय राउत के करीब आना चाहता हो और इसीलिए पैसा दिया हो, जिस पर बवाल हो गया। क्योंकि सरकारी वकील ने कह दिया कि कोई भी आपको पैसा दे देगा और आप बिना किसी जांच के सोचे समझे बिना वो पैसा ले लोगे, और ये तो दागी पैसा था, इस पैसे पर दाग लगा था, जो कि संजय राउत को भी पता है। ऐसा ईडी का कहना है, सरकारी वकील का कहना है, लेकिन फिर भी ले लिया। अब यहीं पर मामला बिगड़ गया, क्योंकि संजय राउत ने सीधे सीधे सारा का सारा आरोप, सारा का सारा दोष प्रवीण राउत पर डाल दिया और कह दिया कि प्रवीण राउत ही उसे जबरदस्ती पैसा दे रहा था, वो तो नहीं चाहते थे। अब सुनवाई में इसके बाद भले ही बहुत कुछ हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर यही है कि प्रवीण राउत को इस तरह से कोर्ट में अलग थलग करने की जो कोशिश हुई, सारी गड़बड़ी, सारा का सारा घोटाला प्रवीण राउत पर डालने की जो कोशिश हुई, उससे प्रवीण राउत और उनके वकील खासे नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं और संजय राउत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है। जी हाँ, जैसा कि ईडी का कहना है कि प्रवीण राउत तो सिर्फ प्यादा था, असली काम तो संजय राउत ही कर रहे थे। यानी कि ईडी के मुताबिक संजय राउत ही प्रवीण राउत के आका थे। लेकिन खुद को बचाने के लिए जब प्रवीण राउत पर ही संजय राउत ने पूरा मामला डाल दिया, पूरा घोटाला प्रवीण राउत पर डाल दिया, उड़ेल दिया, तो प्रवीण राउत बिदक पड़े, फट पड़े, बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रवीण राउत के वकील ने अब मुंह खोलने की तैयारी कर ली है, यानी कि वो प्रवीण राउत को सरकारी गवाह बनवा सकते हैं। जी हाँ, और संजय राउत के खिलाफ भी प्रवीण राउत गवाही दे सकते हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अब हो सकता है कि अब तक प्रवीण राउत को लग रहा हो कि संजय राउत उनको भी बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो साफ संजय राउत खुद को बचाने के लिए बाकी सबको फंसाने में लगे हुए हैं और फिर तो प्रवीण राउत भी गुस्से में लाल पीले हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में बंद प्रवीण राउत ने लाल पीले होकर अपने वकील से मुलाकात की। गुस्से में बहुत कुछ वकील को कहा है, बहुत कुछ बताया है और वकील से मिलने के दौरान कई बातें हुई और इसी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी गवाह बनने को लेकर भी प्रवीण राउत और उनके वकील के बीच में बात हुई है। प्रवीण राउत ने अपने वकील को सब कुछ बता दिया और अब बारी कोर्ट में जाने की, कोर्ट में बताने की है। यानी कि जिस प्रवीण राउत पर संजय राउत पूरा का पूरा आरोप डाल रहे हैं, पूरा का पूरा दोष मढ़ रहे हैं, वो प्रवीण राउत अब सब कुछ बोलने को तैयार हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार हैं और जो लोग अब तक दूसरों पर मामला डाल रहे हैं वो भी अब खुलकर सामने आ जाएंगे। क्योंकि प्रवीण राउत मुंह खोलेंगे तो सब सामने आ जाएगा, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये भी पता चल जाएगा और कौन फ्रंटमैन था और कौन मेन आका था ये भी पता चल जाएगा। भले ही संजय राउत कुछ भी कहें, भले ही वकील कुछ भी कहें, यानी कि अब संजय राउत का पैतरा खुद उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जो दूसरों पर मामला डालने की वो कोशिश कर रहे थे, वो खुद पर ही मामला यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि अगर प्रवीण राउत उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सच उगलते हैं, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें उनके खिलाफ आ सकती हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि
जल्द से जल्द प्रवीण राउत इस मामले को लेकर कोर्ट जाएं और फिर नया अपडेट जल्द से जल्द सामने आएगा। तो आपका क्या मानना है? क्या प्रवीण राउत के मुंह खोलते ही संजय राउत का खेल खत्म हो जाएगा या फिर राउत के लिए कहानी अभी बाकी है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शुक्रवार 21 अक्टूबर की सुबह संजय राउत की जमानत पर एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार यानी कि 17 और 18 अक्टूबर को लगातार 2 दिन सुनवाई हुई और उसके बाद शुक्रवार यानी कि 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई। सुनवाई थी तो हर बार की तरह जेल में संजय राउत सुबह से ही तैयार हो गए और जेल कर्मियों के साथ कोर्ट पहुंच गए। अब बड़ी बात यह थी कि संजय राउत को कोर्ट लेकर आने वाली टीम भी वक्त से पहले, काफी पहले कोर्ट की तरफ पहुंच गई, क्योंकि इस बार तय समय से पहले ही संजय राउत को लेकर गाड़ी निकल गई और जाम भी नहीं मिला, लिहाजा तय वक्त से काफी पहले कोर्ट पहुंच गए। हर बार की तरह इस बार भी करीब 11 बजे के आसपास ही सुनवाई थी, लेकिन संजय राउत सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट परिसर में पहुंचे तो वहां मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर राउत को देखते ही बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि संजय राउत का चेहरा लटका हुआ था, बुझा हुआ था। वक्त सुबह का था लेकिन राउत के चेहरे पर दोपहर के 12 बजे हुए थे। टेंशन साफ साफ झलक रही थी और ये टेंशन बिल्कुल जहनी तौर पर साफ साफ झलक रही थी, जो कि जमानत के लिए ही थी। अब यहाँ पर संजय राउत से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो राउत ने बोलने से मना कर दिया और कहा कि वो सुनवाई के लिए जा रहे हैं और उससे पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राउत कहाँ चुप रह पाते, थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया गया तो बोल ही पड़े। संजय राउत ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारा जाएगा और सब कुछ ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात यह रही कि राउत ने खुद कहा है कि गलतियां हुई हैं। जी हाँ, माना है कि गलतियां हुई हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि वो किस गलती की बात कर रहे हैं, किस गलती के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये है कि संजय राउत यहाँ पर वकील की गलती की बात कर रहे थे, जिसे कि ईडी हथियार बनाने जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को संजय राउत के वकील ने कहा था कि राउत पर जो भी आरोप है या कहें कि जो भी मामला है वो 1 दशक पुराना है और वो भी सिर्फ 3.25 करोड़ के आसपास रुपयों का है, ज्यादा का नहीं है, और इसीलिए संजय राउत को जमानत मिलनी ही चाहिए, वो जमानत के हकदार हैं, ये वकील ने कहा। लेकिन यहीं पर राउत के वकील से गलती हो गई और इसका एहसास संजय राउत को भी हो गया। ईडी की चार्जशीट को, ईडी के सबूतों को संजय राउत के वकील ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया, यानी कि साफ साफ शब्दों में ये कहा ही नहीं कि ये सारे आरोप गलत हैं, सबूत गलत हैं, गवाह गलत हैं या फिर ये मामला ही गलत है। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ वकील ने कहा ही नहीं, और बल्कि ये कह दिया कि ये मामला 1 दशक पुराना है और वो भी 4 करोड़ से कम का है। और इसी बात को ईडी ने लपक लिया, आधार बना लिया, कोर्ट में लड़ने की, भिड़ने की इसी बात पर तैयारी कर ली और इसका पता अंदाजा संजय राउत को भी हो गया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि ईडी की तरफ से शुक्रवार को जवाब दाखिल किया गया और ईडी के जवाब के बाद ही तय होना था कि संजय राउत को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और राउत के वकील के जवाब को ही ईडी ने आधार बना लिया, क्योंकि जवाब ही ऐसा होने वाला है।